तो बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर आज हम 4, 5 और 6 करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर आपके पास है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन ए पी, जिसकी पहली टर्म 9 है, 17 सेकंड है और 25 थर्ड है। तो मस्ट बी टेकन टू गिवन सम 636। कितनी टर्म है ए पी की जो 636 आपको जोड़ दे। तो हेयर गिवन एस एन, तो एस एन कितना है 636, मतलब उन टर्मों को जोड़ हमें 636 मिले। ए कितना है 9 और डी कितना है A2 माइनस A1 यानी 17 माइनस 9 कितना हुआ 8। ठीक है, अब आपने एस एन का फार्मूला है वो अप्लाई करना है। n/2 2a 9 n-1 इंटू डी, तो कितना है 636। तो n/2, अब अंदर मल्टीपल कर दो बच्चों, 2 को 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा a। ठीक है, और जो a की वैल्यू है वो कितनी है 9 यानी 9। तो यहाँ पर प्लस n-1, अब 2 की 8 से भी मल्टीपल होगी तो यानी ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो कितना बचेगा 4, 636। तो यहाँ से बच्चों हम जो ये 2 डिवाइड में था वो इसके भी डिवाइड में गया, इसके भी डिवाइड में गया। अंदर जब हमने इसको मल्टीपल किया तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल और यहाँ से 2 से यानी 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा। अब आप अंदर मल्टीपल कर लो 4 की, 4n-4 636। तो यहाँ से आपके पास 9 - 4 कितने बचे 5 और 4n। अब आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है इसकी n के साथ 636। तो अंदर कितना हुआ 4n² 5n और इसको इस साइड लेके आएंगे तो 636। अब यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूँगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b यानी 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 4a यानी 4 और इंटू c यानी -636। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 2a यानी 4। तो बच्चों अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होगा -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ये a, ये b और ये c टर्म होती है। अब यहाँ पर -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 16 हो गया यहाँ से इनकी मल्टीपल का आंसर। तो 16 की 636 से आप गुणा करोगे तो 16 × 6 = 96, 16 × 3 = 48 और 9 × 57, 16 × 6 = 96 और 5 × 101। तो यहाँ से आपके पास जो मल्टीप्लाई आई वो कितनी आई 10,176। आप इनका जोड़ कर दीजिएगा। तो इनके जो जोड़ की वैल्यू है वो कितनी है 6, 5, 11, 7, 2, 9 और 1 10, 1 और 1 2, तो 10,201। तो ये बच्चों आपकी जो वैल्यू होती है रूट में वो किसकी होती है 101 की अपॉन 8। तो 101 - 5 करोगे तो कितना बचेगा 96/8। माइनस की वैल्यू हमने नहीं लेनी है यानी n बराबर 106/8 ये हमने नहीं लेना है क्योंकि माइनस में हमारी टर्म नहीं होगी। तो यहाँ से आपके पास जो n की वैल्यू है वो कितनी है 12। तो n 12, तो ये हमारा आंसर है। तो 12 टर्मों का जोड़ है वो हमारा 636 होगा। ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। यदि बच्चों आपने रूट की वैल्यू नहीं पता है कैसे निकालते हैं तो हम आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आपने पीछे से पेयर बनानी होती है यानी जोड़े बनाने होते हैं। तो पहले नंबर पे 1 है तो 1 पे चलेगा ये,
अब 0, तो यहाँ पर अगला पेयर है वो कौन है, 0 1, तो 1 जोड़ना हमें, तो 1 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेऊंगा मैं तो 1 से ज़्यादा होगी, तो इसीलिए आपने क्या लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी। अब 0 लेने के बाद आपकी अगली जो टर्म है वो आ जाएगी। यहाँ से कितना था, 10 201 था बच्चों, इसका हमने करना था 10 201 का। तो यहाँ पर आपके पास 2 था, तो कितना हुआ 201। 1 और 1 कितने हुए थे यहाँ पर 2, तो 1 पे अब डिवाइड करोगे तो कितना होगा 201। तो कितना आंसर हुआ आपका 101। एक बार फिर से ये 10 201 का रूट करना था हमने, पहले 1 पे चलेगा, फिर 0 2, यानी अगली पेयर है वो लेनी हम नीचे। ये कम है इसकी वैल्यू, तो इसीलिए हमने 0 को लिया। उसके बाद अगला पेयर है वो 0 1 है, वो हमने नीचे लिख लिया। अब किस पे चलेगा, 1 पे ही चलेगा, क्योंकि ये 201 बन गया, तो ये भी 201 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी की कितनी है, 5 है। तो हेयर गिवन 7 के साथ लिख लेंगे हम। जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 5, एंड द लास्ट टर्म इज़ यानी ए एन 45 है। द सम इज़, तो सम है यानी एस एन है वो कितना 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमने एन ज्ञात करना है। एंड सी डी कॉमन डिफरेंस, यानी डी ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपके पास 2 वैल्यू है वो जो आपने निकालनी है। तो एस एन का फार्मूला मैं पहले कौन सा अप्लाई करूँगा, n/2 a प्लस ए एन। तो एस एन यहाँ पर 400 है, n/2 a 5 है और ए एन कितना है 45। तो यहाँ से 400 ये 2 डिवाइड में था, तो उसको किस में कर दो, मल्टीपल में। और ये 45 प्लस 5 कितने में 50, ये किस में जाएगा, डिवाइड में, ठीक है ना बच्चों। तो ये डिवाइड में था, तो ये किस में गया, मल्टीप्लाई में। और ये मल्टीप्लाई में था, तो इसका जोड़ किस में गया, डिवाइड में। तो यहाँ से 5 8 40, तो n की वैल्यू कितनी आई, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर आपके पास जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 16 है। अब आपने क्या ज्ञात करना है, कॉमन डिफरेंस। तो ए एन का फार्मूला लगाओ यहाँ पर। ए की वैल्यू है 5, एन कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, डी की वैल्यू है वो हमने फाइंड ही करनी है। तो 16 माइनस 1 कितना 15, डी 45 माइनस कितने करने हैं अब हमने 5, क्योंकि ये प्लस का 5 था तो राइट साइड में माइनस का होगा, तो 40। तो डी की जो वैल्यू आई वो यहाँ से 5 8 40, 5 3 15, तो डी की वैल्यू वो 8/3 है। और जो एन की वैल्यू थी वो कितनी थी 16। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। तो ठीक है बच्चों, यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से इसको दोबारा देख लेना। यदि फिर भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना मैसेज करके हमसे। The 6th question, the first and the last term of AP is 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms and what is their sum? तो यहाँ पर क्या है, here given, तो क्या दिया है, जो फर्स्ट टर्म है a वो कितना है 17 और a n है वो कितना है 350 और D है वो कितना दिया है 9। तो हाउ मैनी टर्म्स, तो हाउ मैनी टर्म्स की बात की है। तो ए एन का फार्मूला आप अप्लाई कर दो, ए एन 350 है, तो ए कितना 17, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9 350। तो एन माइनस 1 इंटू 9, तो 350 माइनस 17 करोगे तो आपके पास 333 बचेगा।
n-1 और ये मल्टीपल में था तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो अब यहाँ से क्या हुआ, 9 तिये 27 बच गए 6, तो 9 तिये 27 तो 6 बच गए, तो 9 से 63 तो कितने हुए, 37। तो एक माइनस का था तो इस साइड जाके एक इसको हो जाएगा प्लस का, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 38। तो n की जो वैल्यू आई हमारी कितनी है, वो 38 है। अब हमने क्या ज्ञात करना था, सम। तो सम कितनी वैल्यू का ज्ञात करेंगे हम, s 38, तो 38/2, 2a की वैल्यू कितनी है, 17, n कितना हमारा 38 -1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है, 9। ठीक है, तो यहाँ से 19, 17 दूनी 34 और 37 गुणा 9। तो इससे आगे बच्चों आपने खुद करना है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। तो थैंक यू। यदि आपको इन क्वेश्चनों के अंदर कोई वैल्यू नहीं समझ में आई है, कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कोई आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।